A fish is at the center of a spherical water-filled fish bowl of a radius of curvature r. A child stands in air at a distance 2r from the center of the bowl and sees the fish. For the child, the fish will. तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जैसे अपने पास मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल बाउल है, ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर पे जो है ये अपने पास फिश एफ है, इसके सेंटर पे फिश क्या है, एफ है ना। और इसके चारों तरफ बेटा जो है वो वाटर भरा हुआ है, मान लेते हैं ये अपने पास ऐसे वाटर है, फील्ड है। इसका रेडियस आर है और इसके सेंटर से यानी कितने डिस्टेंस पे वो चाइल्ड स्टैंड कर रहा है, 2r डिस्टेंस पे। जैसे मान लेते हैं ये 2r डिस्टेंस पे, ठीक है, ये वो चाइल्ड है, ठीक है। चाइल्ड इधर भी हो सकता है बेटा, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये सेंटर पे है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम इसकी इससे निकलने वाली जो रेज़ है वो बनाओ, है ना, इससे निकलने वाली जो रेज़ है वो बनाओ, तो तुम अगर इससे निकलने वाली रेज़ बनाओगे बेटा इस फिश से, तो वो रेज़ ऐसे निकलेंगी, है ना, रेडियली आउटवर्ड। तो अभी अगर ये रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी तो भाई ये तो रेडियस के अलोंग जाएंगी ना, रेडियस के अलोंग जाएंगी। इसका मतलब इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना इस सरफेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ, वो तो बेटा ज़ीरो होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर चली गई। मुझे बताओ कि जैसे मान लो ये अगर अपने पास एक पॉइंट सोर्स है ना पी, और ये अपने पास वाटर है, और यहाँ से अगर मुझे एक रे दिखानी हो जो ऐसे चली जाए बेटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आई जो होता है वो परपेंडिकुलर के साथ एंगल होता है। अब आई अगर परपेंडिकुलर के साथ एंगल होता है तो ये तो सीधा परपेंडिकुलर ही चली गई, ये तो परपेंडिकुलर ही चली गई, तो इसका मतलब आई बेटा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो हुआ तो फिर इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो बेटा क्या हो जाना चाहिए, ज़ीरो, है ना। अगर तुम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये जो रेज है जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उसी डायरेक्शन में चली जाएंगी, ये डाइवर्ट नहीं होंगी ना। जो तुम बोलते हो कि रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही हैं, उसके लिए जो रे है वो ऐसे इंसिडेंट होनी चाहिए बेटा, उसका कोई एंगल बनना चाहिए ये नॉर्मल के साथ, है ना। तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर वो ऐसे दूर चली जाती है ना। बट आज जो ये फर्स्ट वाली रहेगी है ये डाइवर्ट नहीं होगी। इसी हिसाब से ये जो फिश वाला केस है ये सेंटर पे है, तो सारी की सारी जो रे है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, तो उसको सीधा सीधा दिखाई देंगी चाइल्ड को। फिश से रे आती हुई तो उसको जो डिस्टेंस है वो बेटा सेम ही दिखाई देगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी डेंसर से रेयर में रे डाइवर्ट नहीं हुई है, ना तो उससे दूर गई है ना ही उससे पास आई है ना। तो अपना जो आंसर आएगा वो हम क्या लिखेंगे, वो अपने पास आंसर आएगा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन जो अब अपना आंसर होगा, सेम डिस्टेंस इज दैट इज एट अ 2r।